अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज इस ईद पर क्या अरबों रुपए का मुनाफा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकॉनमी में 500 अरब रुपए के, जो कि बहुत ज्यादा जो रकम है पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त शामिल हुई है। किस पर? ईद उल अजहा के मौके पर 500 अरब रुपए, ये बहुत ज्यादा रकम है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में शामिल हुआ है। 500 अरब रुपए, ऐसे समझो कि बहुत सारे खानदानों को जो रोजगार मिला है, स्पेशली जो कि देहात के विलेज के रहने वाले हैं। ये इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी में ईद उल अजहा के वक्त पर, जो कि 2 या 3 दिन पहले ही गुजरी है। क्या है ईद उल अजहा, जिसको हम अपना एक जो त्यौहार है, इस्लामिक त्यौहार, खुशी का त्यौहार मनाते हैं। एक तो यूरोप के त्यौहार हैं जो कि कुछ फायदा नहीं देते, जैसे कि हिंदू का जो होली है, पाकिस्तान जो स्पेशली मुस्लिम का ईद उल अजहा। अब आप सोच रहे होंगे जो ईद उल अजहा पे लोग कहते हैं कि कुर्बानी का बकरा लेने से बेहतर है आप जाके कूलर ले आएं या किसी को दे दें, ये बेहतर है। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कुर्बानी है उसका फायदा अपनी जगह, उसका फायदा बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिलियन रुपए जो कंट्रीब्यूट करती है, वो ईद करती है कि 381 बिलियन रुपए की जो ईद उल अजहा पे से जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स की जो हाइड्स हैं, जो ये जो लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में फायदा देती हैं, 381 अरब रुपए तो सिर्फ इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रोड्यूस। अब आप सोच रहे हो ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में। मोस्टली जो जानवर होते हैं कहां से होते हैं? देहात से होते हैं। लोग पालते हैं, सारा साल पालते हैं इनको स्पेशली कुर्बानी के लिए। ये जो जानवर सेक्रीफाइस होते हैं ये मोस्टली क्या सिटीज में होते हैं? क्या जब ये सिटीज वाले क्या किनको पैसा देते हैं? देहात वालों। कंट्री वेल्थ कहाँ कंट्री जो मूव हो जाती है? देहात में, जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद क्या सिटीज में क्या है? सबसे जो मोस्ट जो कंट्रीब्यूटर फैक्टर है वो बुचर हैं, जो कि कसाई होते हैं। वो जो एक तो फसली होते हैं या दूसरे होते हैं, सारे पैसा कमाते हैं, हर किसी को पैसा मिलता है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। एक ईद उल अजहा की वजह से जो सर्कुलेशन है वेल्थ है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसी तरह जो पैसा है वो सोसाइटी में परवेल करना शुरू करता है, घूमता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को खाना मिलता है, गरीब लोगों को स्पेशली जो खाने के लिए चीजें मिलती हैं, खाने के लिए गोश्त मिलता है, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होते हैं, जिससे वो बेहतर तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये किससे हो रहा है? सर्कुलेशन वेल्थ एक ईद उल अजहा के एक त्यौहार की वजह से। सबसे मेन फैक्टर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या है? लेदर इंडस्ट्री। पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट लेदर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। पड़ा इस वक्त जो लेदर से जो चीज़ें बनती हैं वो लग्जरी कंसीडर की जाती हैं आज भी दुनिया में। तो अगर आप लेदर की चीज़ खरीदने जाएं तो वो महंगी तरीन होती है। जो टैनिंग की इंडस्ट्री है, इससे जो पैसा कमाती है वो टैनिंग की इंडस्ट्री कमाती है सारा। और क्या है, लोगों से जो खालें लेके पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है और मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी में आते हैं। एक तो बिलियन ऑफ रुपए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के जरिए जो सोसाइटी में घूम रहे हैं, और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान जाती। ये ऐसे काम करता है कि जैसे और कोई निज़ाम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई इस पैसे को कोई घुमा नहीं सकता जैसे ईद उल अजहा कमाती है। चाहे जितना मर्जी स्टैंडर्ड ऑफ भला दें कि पैसे को सोसाइटी तक पहुंचाना है, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है सिवाय मुस्लिम्स के त्यौहार ईद उल अजहा के। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। और जो अरबों रुपए बाकी जो पैसे कमाने का जो तरीका है, सुनहरी मौका, वो क्या है? जो अलाइशें हैं जो स्पेशली पाकिस्तान में उनको ज़ाया किया जाता है, उनको कोई प्रॉपर जो मैनेज करने का तरीका नहीं है। अगर उनको भी कंट्रीब्यूट कर ले जाए तो उनसे जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बाहरले मुल्क में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर देखा जाए उनसे भी जो इस वक्त जो इंडस्ट्री है उसकी जो 1 अरब रुपए की पाकिस्तान में काम कर लिया, अगर उस पर ज़्यादा काम किया जाए तो अरबों रुपए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।